गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सबका स्वागत है। आप सब कक्षा 11 पास कर चुके हैं, कक्षा 12 में आ चुके हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग रेगुलर क्लासेस अभी तक नहीं शुरू कर पाए। कारण आप सबको पता ही है कि पूरा संसार इस समय जो है 19 कोरोना वायरस के संक्रमण से परेशान है। हम भी उससे अछूते नहीं हैं। इसी कारण से सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए और बीमारी के प्रकोप से बचने के लिए सारी संस्थाएं बंद हैं। हम सब लोग घरों में ही हैं। तो सरकार ने एक ये ऑनलाइन शिक्षा देने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग जो हैं, सभी अध्यापक आपको अपने अपने विषय का ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। कुछ टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ें जो सिलेबस हम लोगों का है उसको बेहतर तरीके से आप तक हम पहुँचा पाएँ, आपको समझ में भी आए। तो इस कक्षा 12 का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, हम आपको पहले ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। तो आज क्योंकि टेक्स्ट हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आज से ही आपको जो है ग्रामर सेक्शन पढ़ाऊँगा। और ग्रामर सेक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा था वही 12 में ही पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी या परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में। पिछले सेशन में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छे तरह से समझाया भी था। तो फिर से हम शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को हम और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कोई ब्लैक बोर्ड वगैरह तो है नहीं, तो एक पुराने कैलेंडर को ब्लैक बोर्ड की तरह यूज़ कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा आपको समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कक्षा 12 का, ये इंग्लिश ग्रामर टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। किसी व्यक्ति या किसी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को हम दो तरह से प्रकट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी कह देते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन क्या है? जब वक्ता के या बोलने वाले के, स्पीकर के जो कहे हुए शब्द हैं उनको हम हूबहू जो कहते हैं मूल रूप में रखते हैं, तो वो सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा है मैंने, ही सेड, कॉमा लगा दिया, इनवर्टेड कॉमा, आई हैव रिटन द लेटर। तो जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं बच्चों। पहला पार्ट है रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज में एक तो सब्जेक्ट होता है, उसके साथ उसने जो बोला है, जो एक्शन, वो वर्ब आती है। और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में उन वर्ड्स को हम रखते हैं जो उसने बोले हैं, और ये वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे जाते हैं। इसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अगर हम इन्हीं शब्दों को डायरेक्टली ना कह करके अपने शब्दों में कहेंगे तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। तो इन बातों को जो हम अपने शब्दों में कहेंगे थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं कोट करते हैं और लेते हैं, ही सेड दैट ही हैड रिटन द लेटर। अब हमने उसकी बात को उसी रूप में नहीं कहा, अपने शब्दों में कह दिए, लेकिन बात वही है। तो ये जो हमने अपने शब्दों में कहा, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो आपने देखा कि डायरेक्ट सेंटेंस को जब डायरेक्ट में बदलेंगे तो इस सेंटेंस में इसके बदले कुछ चेंजेस आए। वो चेंजेस क्या है? एक तो हमने इसके बाद का रिपोर्टिंग क्लॉज के बाद का कॉमा हटा दिया। दूसरी चीज, दोनों को, रिपोर्टिंग क्लॉज को, रिपोर्टेड स्पीच को दैट कंजंक्शन से जोड़ दिया। जो आई था वो ही के साथ बदल करके ही हो गया और इसको स्मॉल में लिखा गया है। यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला वर्ड है वो स्मॉल लिखा जाता है। अगर नाउन ना हो तो, या आई ना हो और को कंजंक्शन ओ जो है, इंटरजेक्शन ओ और प्रोनाउन आई, ये कैपिटल लिखे जाते हैं और नाउन्स प्रोनाउन कैपिटल लिखे जाते हैं। अदरवाइज सभी के सभी वर्ड्स को हम स्मॉल कर देते हैं। टेंस भी बदला गया है और इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटा दिया है। तो इस तरह से
ये बात को आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब इनडायरेक्ट में हमें बदलना है तो उसके लिए कुछ रूल्स भी होते हैं। इनमें 3 मेजर रूल्स होते हैं जो हम, क्योंकि इस पे लिख पाना अभी संभव नहीं है ज़्यादा, मैं आपको नोट्स के माध्यम से सेंड करूँगा। तो 3 जो मेजर चेंजेस होते हैं उसको आप समझ सकते हैं, वो क्या है। एक तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, और दूसरा